अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो लोग नया वीज़ा लेना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी कुवैत के अंदर हैं तो उनके लिए अब परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब नया कानून जो है कुवैत के अंदर लागू होने वाला है। और ये सभी लोगों के लिए है, जो नए जाएंगे उनके लिए भी, जो पुराने ऑलरेडी 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए भी लागू किया जाएगा। अब आपका सिविल आईडी रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है, अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो लोग कुवैत के अंदर अभी भी रहते हैं। तो मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा कानून जो है वो लागू होने वाला है, जिसके अंदर आप अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी ट्रेड में, कोई भी प्रोफेशनल या किसी भी तरीके से काम करते हैं, अगर आपको उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है और आप तुक्के से वो काम में लग गए किसी भी तरीके से और काम नहीं आता है, आपके बदली का कोई दूसरा काम कर रहा है लेकिन आप सैलरी प्रॉपर उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जब इकामे ख़त्म हो जाएंगे, जब सिविल आईडी उनके एक्सपायर हो जाएंगे, रिन्यूएबल तभी किया जाएगा, उनके पहले टेस्ट होंगे और उसके अंदर वो अप्रूव खुद को कर पाएंगे, वही वो काम कर सकते हैं, तभी उनका सिविल आईडी रिन्यूअल किया जाएगा। अदरवाइज उनको छोड़ने का, कुवैत छोड़ने की जो सलाह दी जाएगी और उनको कुवैत छोड़ने के लिए बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ आज आपका टेस्ट हुआ और उसके अंदर कैंसिल हुआ उसके बाद में आप उसी दिन छोड़ा, ऐसा नहीं है। 10-15 दिन का आपको टाइम भी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, आपकी सब लोगों के लिए चीज़ की जा रही है। अब कर लें उन लोगों की बात जो लोग कुवैत के अंदर नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी चिंता वाली खबर है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर अभी वीज़ा जो है वो निकल रहा है, लेकिन अब जो नया वीज़ा निकलेगा उसके लिए कुछ कंडीशन वगैरह रखी गई है। जैसे कि अगर आप किसी भी ट्रेड में आप जाना चाहते हैं, कोई भी कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं, अगर लेबर को छोड़ के किसी भी तरीके का कोई भी काम है, तो अब उस बंदे को ऐसा वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। उसका वीज़ा इशू होने के बाद में या पहले कभी भी उसका जो है चेकिंग किया जाएगा और उसके बाद में, यानी कि चेकिंग मतलब यही है, उसका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। अगर वो उस काम के लिए परफेक्ट है, उसको काम आता है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तभी उसका वीज़ा इशू किया जाएगा और उसके बाद में उसको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। उससे पहले एंट्री नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर आप कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं, कुवैत में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लागू हो जाएंगी और इस चीज़ का आपको जो है क्लियर करना पड़ेगा कि भाई आपको ये काम आता है नहीं आता है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है, जो लोग अभी भी छुट्टी गए हुए हैं अपनी अपनी कंट्रियों में, कहीं पर भी गए हुए हैं, तो जल्द से जल्द वो कुवैत के अंदर एंट्री कर लें, नहीं तो उनके इकामे वगैरह जो भी हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो परेशानी आपको बाद में होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आने वाले वक्त में जो भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड हम आप तक शेयर कर देंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।